आपने कहा कि ट्रामा सेंटर, और आपके बगल में भी हमारे पूर्व मंत्री जी बैठे जिनके उससे ट्रामा सेंटर बलिया में शुरू हुआ, लेकिन आज तक ट्रामा सेंटर बंद तो गया, संसाधन भी आप दे देते हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर बने उसमें चिकित्सक कब तक आएंगे? देखिए, ट्रॉमा इमरजेंसी है और उसको अगर वहाँ डॉक्टरों की कमी है तो ये विषय हम लोग फिर स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। रिक्तियों का दौर लगातार चल रहा। आपने देखा कि आयुष के डॉक्टरों को अपनी इमरजेंसी के लिए और बहुत सारे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एनएचएम में पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ की गई हैं। आयुष का डॉक्टर, आयुर्वेद, बीएमएस बीएचएमएस का डॉक्टर भर्ती किया गया है। तो ये उसी कमी को पूरा करने के लिए, चूँकि आपको पता है कि सरकारी सिस्टम में लोग काम न करके प्राइवेट, चूँकि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोग ज़्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिस और दूसरे संस्थानों में जाना पसंद करते हैं। उनको आकर्षित करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए प्रदेश ने पूरे प्रदेश में 5 लाख रुपए के पैकेज तक की घोषणा किया है। इतनी बड़ी सैलरी पर आपके जो हायर एक्सपर्ट हैं उनको आना चाहिए और ये लगातार सरकार प्रयास करे कि ऐसे कमियों को पूरा किया जा सके। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके बलिया ज़िले में मेडिकल कॉलेज की ज़मीन चिन्हित हो गई है, बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो अस्पताल बनेंगे तो डॉक्टर आएंगे। और सबसे ज़्यादा रेफर मरीज होता है दिन भर में 150-200 मरीज होते हैं। मेरे कलीग्स का कहने का मतलब ये है कि जो बजट आए हैं उनमें इंफ्रा पर ज़्यादा जोर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर से मरीज का इलाज नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर से मरीज का इशू नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ों के लिए नहीं है। अस्पताल एक अलग विषय, स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय है, उसका भी ऐतिहासिक रूप से बजट पूरे देश में बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश तो देश का पहला ऐसा राज्य जिसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की कल्पना किया है। अस्पतालों को चिन्हित किया जा रहा है कैंसर के लिए, और जो स्पेशल रोग हैं, जो आप महत्वपूर्ण बड़े रोग हैं, 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं जिसमें कैंसर जैसे रोग की दवाएं सस्ती की गई हैं और उनमें जो टैक्स लगाए जाते थे वो सारे टैक्स माफ़ किए गए हैं। तो वो दवाएं 36 प्रकार जीवन रक्षक दवाओं के सस्ती होने से समाज के लोगों को बड़ा फायदा होगा। नहीं, सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 15%। मंत्री जी 20% बजट का हम इंटरेस्ट देने में खर्च करते हैं। कल आप कहाँ खड़े थे? एक गरीब भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ की आबादी है। ऐसे में सारे लोगों को सब कुछ मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, आज सड़कें आसान हुई तो बलिया में 6 घंटे में बनारस से बलिया आया हूँ, आज मैं 3 घंटे में आता हूँ। किसकी देन है? सड़क की। आज आप हर जिलेवार देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के खाते में है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर का, लखनऊ का, बनारस का, ये एयरपोर्ट हमारी आपकी सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं। आज देश में आना जाना बहुत आसान हुआ। आपका बेटा भी अगर जल्दी घर आने की रहती तो आप उससे कहते हो कि जहाज़ का टिकट करा लो, कल आप कल्पना नहीं करते। मेरा ये कहना है कि ये सुविधाएं देश के विकास के लिए हो रही है और ये किसी से छिपा नहीं, इसमें कोई फरेब नहीं कि देश ने आर्थिक रूप से 2014 में हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पर थे। वर्तमान में हम तीसरी पायदान पर खड़े होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये सफ़र आपने तय किया है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य आप पाने जा रहे हैं। मुद्रास्फीति जो आपकी ग्रोथ रेट है भारत की, विकास की दर, वो दुनिया में फास्टेस्ट है। आप डिनाई नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं। आप भी मानते हैं कि भारत की प्रगति की रफ्तार तेज है, दुनिया का हर देश भारत से व्यापार करना चाहता है। हम कल कहाँ खड़े थे? हम अनाज के लिए दूसरों से हाथ पसारते थे, आज हम अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। मुफ्तखोरी से कब तक बच पाएंगे? मुफ्तखोरी न कहिए इसको, ये उसकी आवश्यकता कहिए। उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है सरकार, फिर उनको घर दे रही है, फिर उनको आयुष्मान का कार्ड दे रही, फिर उनके रोजी रोजगार की चिंता कर रही है। फिर वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं, खड़े हुए हैं 25 करोड़ लोग। सर हमारी चालू होगी बलिया की जो कि बजट चालू होगी। अतीत की जितनी मिलें बंद थी उत्तर प्रदेश में, कुल 24 से ज़्यादा चीनी मिलें बनारस से लेके गोरखपुर देवरिया तक थी बंद, और पिछली सरकारों ने सारी चीनी मिलों को गैरों के हाथ बेचा। ये भी आपको पता है कि जौनपुर शाहगंज की चीनी मिल किसके हाथ बेची गई। तो ये
जो शराब के व्यापारी थे उनके हाथ ये सीरे के उत्पादन के लिए ये मिलें बेची गई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार किसी मिल को नहीं बेच रही, उसकी क्षमता का वृद्धिकरण कर रही है और सारे चीनी के किसानों का लगातार रेगुलर भुगतान हो रहा। भुगतान न होने की दशा में लोगों ने गन्ने की खेती बंद कर दिया किसानों ने, तो चीनी मिलें बंद हुई थी। आज हम नई चीनी मिलें लगा रहे हैं और पुरानी चीनी मिलें की खाद के कारखाने, गोरखपुर का खाद कारखाना आप यहाँ बगल में आपके ज़िला है, आपको याद है कि बंद पड़ा था। फूलपुर में खाद का कारखाना बंद हो चुका था। ये सारी इंडस्ट्री आज रनिंग इंडस्ट्री है। सर, जगदीशपुर चौराहे से हॉस्पिटल रोड जाने वाला पिछले 3 महीने से खराब है। 4 बार रोड बना, चारों बार खराब हो गया। सबसे महत्वपूर्ण रोड है सर वो। दूसरे नगर पालिका का पानी साफ पिछले कई महीने से नहीं मिल रहा है। अब प्रभारी मंत्री के नाते मैं ये सिफारिश कर रहा हूँ आपसे कि रोड पहले बनवा दें। दूसरा, ये जो ओवर ब्रिज बना है इसका काम एक है, कचहरी आइए, अस्पताल जाइए, उसका बीच में सर मन नोट करो रनिंग वाटर बिल्कुल जो वाटर सही है, बिल्कुल आप 1 गिलास पानी शुद्ध नहीं मिल सकता। बलिया शहर की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी ओवरहेड टैंक्स बनवाई आपकी सरकार ने, लेकिन किसी क्लीनिंग नहीं होती। नॉट ए सिंगल ग्लास, आप एक सिंगल ग्लास पानी शुद्ध नहीं पा सकते। बस सर